हाय, वेलकम टू श्रीजय क्लासेस। और आज मैं आप लोगों को बहुत ही बेसिक चीज़ है जो अक्सर प्रॉब्लम कर देती है और ज़्यादातर लोग इस पे कहीं ना कहीं कंफ्यूज होने के चांसेस बनते हैं ज़्यादातर लोगों के लिए। तो यहाँ पे उन चीज़ों को क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है और अगर हम परफेक्ट इंग्लिश की बात करते हैं तो उसके लिए हमें इन चीज़ों का भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके लिए आइए देखते हैं। आप देख रहे हैं कि 3 टेबल बनी हुई हैं जिसमें फर्स्ट टेबल पर्सनल प्रोनाउन की है, सेकंड टेबल पजेसिव एडजेक्टिव की है और थर्ड टेबल पजेसिव प्रोनाउन की है। आप देख रहे हैं कि आई पर्सनल प्रोनाउन का फॉर्म है और ये पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में माय हो जाता है और पजेसिव प्रोनाउन के रूप में माइन हो जाता है। और वी का पजेसिव एडजेक्टिव आवर और पजेसिव प्रोनाउन आवर्स होता है। यू का दोनों फॉर्म में एक ही है और ही का भी दोनों फॉर्म में एक ही आता है। और शी का आप देख रहे हैं कि हर और हर्ष पजेसिव प्रोनाउन में हर्ष हो जाता है। और दे का पजेसिव एडजेक्टिव देयर और पजेसिव प्रोनाउन देयर्स हो जाता है। और इट का पजेसिव एडजेक्टिव होता है और पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता। तो यहाँ पे ये टेबल पहले क्लियर करना ज़रूरी है और मैं आगे आपको इसको एग्जाम्पल के माध्यम से भी क्लियर करने की कोशिश करूँगा और जो आपको पूरी तरह से क्लियर कर देगा कि वास्तव में हम इसका इस्तेमाल करें तो हमारा कहीं से भी गलत ना होने पाए, सेंटेंस बनाते समय इसकी कहीं भी मिस्टेक ना आए। यहाँ पे देख रहे हैं कि पजेसिव केस ऑफ नाउन्स, इसमें 2 केसेस बनते हैं, एक सिंगुलर का केस होता है और एक प्लूरल का केस होता है। तो कई बार ऐसा डाउटफुल होता है कि नहीं, जब हिंदी में हम का आता है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिंगुलर केस में मोहन्स फादर को हिंदी में क्या बोलेंगे, मोहन का पिता। तो का के लिए हम लोग अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं, ये क्लियर है, ये जानते हैं। लेकिन यही चीज़ जब हम प्लूरल के केस में आता है तो प्लूरल के केस में आप देख रहे हैं कि बॉयज़ स्कूल, ठीक है, बॉयज़ स्कूल, चिल्ड्रंस स्कूल। तो प्लूरल के केस में जब यस लगा होता है तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ आप अपॉस्ट्रोफी देख रहे हैं। बॉयज़ स्कूल में आप देख रहे हैं बॉयज़ के ऊपर अपॉस्ट्रोफी लग गया, यही होता है। और जब यहाँ पे आपको यस ना लगा हो तो उस केस में आप अपॉस्ट्रोफी यस लगाएंगे। तो ये क्लियरिटी आपको रखनी है प्लूरल के केस में। तो सिंगुलर का केस प्रॉब्लम तो इतना नहीं करता, लेकिन प्लूरल का केस ज़रूर कभी कभी प्रॉब्लम कर देता है। तो इसको क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसको हम हिंदी में जैसे बॉयज़ स्कूल लड़कों का स्कूल, चिल्ड्रंस स्कूल बच्चों का स्कूल, तो यहाँ पे ये प्लूरल फॉर्म में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यस लगा है तो अपॉस्ट्रोफी सिर्फ लगेगा और यस नहीं लगा है तो फिर अपॉस्ट्रोफी यस लगेगा। इसी तरह से सिंगुलर केस भी आपका देख रहे हैं कि अपॉस्ट्रोफी यस लगता है, मोहन का भाई, मोहन्स फादर, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ और इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से भी और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल ले करके मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, फिर उसके बाद आपको ज़्यादा क्लियरिटी हो जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एग्जाम्पल के रूप में यह तुम्हारी अपनी दुकान है, दिस इज़ योर ओन शॉप। यहाँ पे योर जो आ रहा है आप देख रहे हैं कि पजेसिव एडजेक्टिव के फॉर्म में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे दिस इज़ योर ओन शॉप के रूप में आया। और यहीं पे नेक्स्ट सेंटेंस है, यह कलम तुम्हारी है, दिस पेन इज़ योर्स। यहाँ पे आपका तुम्हारी जो आ रहा है वो पजेसिव प्रोनाउन के रूप में आ रहा है। कहने का मतलब लास्ट में अगर आता है, ये आपके पर्सनल प्रोनाउन से बनने वाले जो भी पजेसिव प्रोनाउन के फॉर्म हैं, तो कहने का मतलब ये लास्ट में सिंगल रूप में जब आता है तो आपके पजेसिव प्रोनाउन के फॉर्म यूज़ होते हैं। और जब यहाँ पे एडजेक्टिव के फॉर्म में आता है तो आपका बीच वाली टेबल इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यह कलम तुम्हारी है, दिस पेन इज़ योर्स। यहाँ पे अकेले, एक प्रकार से आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे अकेले फॉर्म में जब योर आया तो वहाँ पे योर्स हो गया। यह तुम्हारी कलम है, दिस इज़ योर पेन। यहाँ पे पेन के पहले आया इसलिए यहाँ पे योर हुआ। तो ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म हो गया, दिस इज़ योर पेन। और दिस पेन इज़ योर्स, ये आपका पजेसिव प्रोनाउन के रूप में योर्स आ गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब लास्ट में सिंगल रूप से आते हैं तो आपको पजेसिव प्रोनाउन फॉर्म यूज़ करने हैं। और जब किसी भी
प्रोनाउन या वस्तु के पहले आते हैं तो पॉजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म यूज़ होता है। यहाँ पे एक सेंटेंस और लिया गया है, यह मोहन की कलम है। इसको दो तरह से बनाया जा सकता है और इसमें दिस इज़ मोहन्स पेन और एक है दिस इज़ पेन ऑफ मोहन। ये दोनों फॉर्म सही हैं, आप इन दोनों फॉर्म को अपनी सुविधा अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप अगर कहेंगे बोलने के हिसाब से तो कई बार आप कंफर्टेबल अगर होते हैं कि दिस इज़ मोहन्स पेन, आप कंफर्टेबल हैं तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, और दिस इज़ पेन ऑफ मोहन अगर आप इस पर कंफर्टेबल हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि अगर कम्युनिकेशन लेवल पे स्पोकन इंग्लिश में जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप कहाँ पे कंफर्टेबल हैं, आप जिस तरह से कंफर्टेबल हैं वो स्ट्रक्चर आप यूज़ कर सकते हैं, बशर्ते आपकी ग्रामेटिकल पोजीशन सही होनी चाहिए। और कंफर्टेबिलिटी प्लस रिदम भी सेंटेंस का बहुत मायने रखता है। जब भी आप बोलते हैं तो एक प्रॉपर रिदम आता है, तो रिदम के लिए हमको प्रॉपर स्ट्रक्चर्स की नॉलेज होनी चाहिए, और उस प्रॉपर स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में जब यूज़ करते हैं तो हमारा रिदम भी सही बैठता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इन सेंटेंसेस को किस तरीके से, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि जब यहाँ पे तुम्हारी अपनी दुकान आ गया तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, अपनी के लिए ओन वर्ड आता है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे जब इस तरह से कंडीशन में आता है तो यहाँ पे अपनी के लिए ओन वर्ड आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और कई बार कन्फ्यूज़न के रूप में सामने आती हैं, तो इसे इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि आप लोगों के सामने इन सारी चीज़ों को क्लियर कर दूं। और मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए ये बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। और अगर आप मेरा वीडियो पसंद करते हैं तो आप बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जिससे आपको सबसे पहले मेरे वीडियो की जानकारी मिले।